तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो गोटेंक्स का सामना कैसे करता है और फाइनली वेजिटो आज की वीडियो में सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट से मिलने वाला है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। गोटेंक्स वेजिटो से बोलता है कि वो अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, जो फॉर्म उसके बड़े भाई ने उसे सिखाई है। वेजिटो ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ये फॉर्म तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें सिखाई है, मतलब गोहान, यानी कि तुम अल्टीमेट फॉर्म के बारे में बात कर रहे होगे। उसकी उस फॉर्म ने उसे सुपर साइयन ब्लू जितना ताकतवर बना दिया था और अगर तुम सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो तो तुम सिर्फ 2 ब्लूज की तरह ही होगे। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात है। क्या एटलीस्ट तुम्हें कोई अल्ट्रा फॉर्म नहीं पता? जैसे ही वेजिटो बोल रहा होता है हम देखते हैं कि गोटेंक्स एकदम से पावर अप करना शुरू कर देता है। वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है। गोटेंक्स के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि हर तरफ बिजली कड़कने लग जाती है। गोटेंक्स अपने अंदर से इतनी ताकत रिलीज कर रहा होता है कि वोल्केनो भी फटने लग जाते हैं। पूरे के पूरे धरती का कोर ही हिलने लग जाता है। वेजिटो हैरान होते हुए बोलता है, ये फीलिंग, वेजिटो ने इस तरीके की एनर्जी को पहले भी महसूस किया है और वो इस तरीके की फॉर्म को पहले भी देख चुका है। वेजिटो बोलता है, थंडर, पावर, ये ताकत, मैंने इसे पहले कहीं देखा है क्या ये? दूसरी तरफ गोटेंक्स का पावर अप अभी चल रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होने लग जाती हैं। उसकी चेस्ट और उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इसके बाद हम गोटेंक्स के बालों को देखते हैं। गोटेंक्स के बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, वो वाइट रंग के लग रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइकी भी हो जाते हैं और आखिरकार गोटेंक्स की पूरी फॉर्म रिवील होती है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों का रंग भी लाल हो चुका है, यानी कि जिस फॉर्म के बारे में गोटेंक्स बात कर रहा था वो थी बीस्ट फॉर्म और हमारे सामने खड़ा है बीस्ट गोटेंक्स। गोटेंक्स इसके बाद बोलता है कि ये कोई अल्टीमेट फॉर्म नहीं है फादर, ये हमारे बड़े भाई गोहान की सबसे ताकतवर फॉर्म है। जो फॉर्म उसने अपने मास्टर यानी कि पिकलो से सीखी है वो इस फॉर्म को कहते हैं द बीस्ट फॉर्म। पर एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये लड़ाई आपके लिए आसान नहीं होने वाली, स्पेशली जबकि मेरे हाथ में फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट का वेपन भी है। अगर आप हार मानना चाहते हो और क्रोनोआ से मिलना चाहते हो तो मुझे अभी बता दो और हम इस मसले को बिना खून बहाए हल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने पिता को ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वेजिटो इस फॉर्म को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या बीस्ट फॉर्म? क्या ये फॉर्म गोहान ने फ्यूचर में अचीव करी है, वो भी ग्रीन मैन की मदद से? पर कैसे? काबा अपने इसी फॉर्म को अपनी फाइनल फॉर्म बोल रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों फॉर्म एक ही हैं? पर छोड़ो, इन दोनों की ताकत काबा के मुकाबले तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, कहीं ज़्यादा ताकतवर और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, वो भी अकेले। और अब तो ये फ्यूज़ हो चुके हैं। हो सकता है वो दोनों मेरे सामने अब थोड़ा बहुत कुछ कर पाएँ। तभी हम फिर से गोटेंक्स को देखते हैं। गोटेंक्स एकदम से तलवार उठा के वेजिटो की तरफ करता है। यूनिवर्स 7 के वेजिटो, टाइमलाइन नंबर 56378B। टाइम पेट्रोल तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है क्योंकि तुमने टाइमलाइंस के ऑर्डर को बहुत ही लंबे समय तक खराब किया है और टाइम डिस्टॉर्टिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के लिए। क्या तुम अपने इस जुर्म को मानते हो या फिर हमें तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा? जैसे ही वेजिटो गोटेंक्स की धमकी सुनता है एकदम से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि लगता है तुम दोनों शरारती बच्चों को थोड़ी सी मार की ज़रूरत है। सही कहा ना, तुम तो काफ़ी ड्रामा करना सीख गए हो क्योंकि तुम्हारे पिता काफ़ी लंबे समय से तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो ठीक है बच्चों, तुम जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। एकदम से गोटेंक्स वेजिटो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे यही लगा था। गोटेंक्स अपनी नई तलवार से वेजिटो पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। गोटेंक्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक ही पल के अंदर अंदर वेजिटो के सामने पहुँच जाता है। पर गोटेंक्स को अपने इतने नज़दीक देखकर भी वेजिटो को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ एक तलवार के साथ लड़ना चाहते हो जबकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? तो तुम इस तरीके से लड़ना चाहते हो? लगता है तुम्हारे घर में पिता नहीं थे, इसीलिए तुम भूल गए हो कि सय्यन होना क्या होता है। बहुत ही अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे जैसे कचरे के लिए पहले से ही तैयार था। गोटेंक्स के नज़दीक पहुंचते ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से जमासु के हेलो को बुला लेता है और एकदम से वेजिटो के हाथ में ब्लैक का गॉड स्लेयर सिद्ध भी आ जाता है। गोटेंक्स इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और एकदम से गोटेंक्स वेजिटो के सामने से गायब हो जाता है और ये चीज़ देख के वेजिटो भी थोड़ा हैरान था। और एकदम से हम देखते हैं कि गोटेंक्स वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और एकदम से अपनी तलवार को वेजिटो पे स्लैश करता है ताकि वो वेजिटो को बीच में से काट सके। पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। एकदम से वो नीचे बैठ जाता है
और गोटेंक्स के स्लैश से खुद को बचाने में कामयाब भी हो जाता है। वेजिटो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लग रहा होता। वो बोलता है कि ये अटैक कितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। क्या तुम्हें सच में लगा था कि इतने बेसिक अटैक से तुम मुझे हरा पाओगे? पर गोटेंक्स को वेजिटो की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि गोटेंक्स एक बार फिर से वेजिटो के पीछे से गायब हो जाता है और एकदम से वेजिटो नोटिस करता है कि गोटेंक्स वेजिटो से काफ़ी ज़्यादा दूर है। वेजिटो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो? अब तो मुझे सच में लग रहा है कि तुम भूल गए हो कि सैयन होना क्या होता है। तुम अभी से भाग रहे हो। बच्चे यहाँ आओ और मुझसे लड़ो। पर हम देखते हैं कि गोटेंक्स बिल्कुल सीरियस होता है और वो वेजिटो की बात का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है अब ये क्या है? क्या तुम मेरे सामने अब कुछ नहीं बोलने वाले? लगता है तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई पिता ना होने की वजह से तुम अपनी माँ की तरह बनने लग गए हो। कितने फालतू की बात है। अब मुझे दिखाओ कि एक आदमी की तरह तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेंक्स अपनी तलवार को हवा में उठाता है। गोटेंक्स बोलता है कि डैड अगर आपको यही चाहिए तो ये लो। एकदम से हम देखते हैं कि गोटेंक्स अटैक करना शुरू कर देता है और तलवार को लगातार स्लैश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि तलवार से निकल रहे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्लैश वेजिटो की तरफ जाने लग जाते हैं। वेजिटो शांति से अपनी जगह पर खड़ा होता है। हमें पता चलता है कि वेजिटो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो इन अटैक से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लुक होता है। वेजिटो बोलता है कितने बेकार की बात है। ऐसे ब्लेड के मूव्स उस स्वॉर्ड पे बिल्कुल ही बेकार हैं। तुम उस ब्लेड की असली ताकत का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर गट्स यहाँ पर होता तो उसे ये देख के कितनी ज़्यादा घिन आ रही होती। मुझे पूरा विश्वास है उसकी तलवार की इतनी ज़्यादा बुरी हालत ना हो, इसलिए मैं इस लड़ाई को यहीं के यहीं ख़त्म कर देता हूँ। वेजिटो एकदम से अपने गॉड स्लेयर सिथ को पीछे की तरफ ले जाता है। वेजिटो एकदम से अपने सिथ को वापस सामने ले आता है। अब वेजिटो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अटैक के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब तुम शैतान बच्चों को दिखाने का समय आ गया है कि एक वेपन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने सिथ को ब्लेड की तरह ही सारी तरफ स्लैश करने लग जाता है। गोटेंक्स के ब्लेड के सारे स्लैश वेजिटो तक बस पहुंच ही गए थे और हम देखते हैं कि वेजिटो अपने सिथ से सारे के सारे अटैक्स को बीच में से काट देता है। और जैसे ही वेजिटो गोटेंक्स के अटैक को बेकार करता है वो एकदम से गोटेंक्स की तरफ देख के हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है तुमने देखा, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझे हराने की कोशिश करना बेकार है बच्चों, और वो भी एक ऐसे वेपन के साथ जिसे इस्तेमाल करने का हक तुम्हारे पास है ही नहीं। एटलीस्ट मैंने उसके यूज़र को हराया था पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही हैरान रह जाता है। वेजिटो के सामने से गोटेंक्स अचानक से ही गायब हो गया होता है। ये देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है ये फिर से वही कर रहा है। आखिर ये गायब होने वाले ट्रिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मेरे साथ एक सैयन की तरह फाइट करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों मेरे असली बेटे नहीं हो, पर मेरा खून फिर भी तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। वेजिटो इसके बाद शांति से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वो विजन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक ही चलता है और अब वैसे भी उसकी टाइम लिमिट और ज़्यादा कम हो गई होगी क्योंकि तुम अपनी बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे साथ अभी लड़ना शुरू करो, क्योंकि एक बार अगर तुम डिफ्यूज़ हो गए तो चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। वेजिटो जैसे ही ये बोल रहा होता है वो नोटिस नहीं करता पर उसके नीचे का ग्राउंड टूटने लग जाता है, जिसके बाद वो आखिरकार नोटिस करता है। पर जब तक वेजिटो देखता है उसके नीचे का सारा ग्राउंड टूट चुका होता है। वो बोलता है क्या? ग्राउंड नीचे से इतनी बुरी तरीके से हिलने लग जाता है कि वेजिटो भी गिरने लग जाता है। वो बोलता है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम नीचे से आ रहे हो। जैसे ही वेजिटो ये बोलता है हम देखते हैं कि गोटेंक्स एकदम से ज़मीन के अंदर से बाहर आता है और वेजिटो को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि वेजिटो बार बार बच गया। वेजिटो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोटेंक्स अपने इस अटैक को करने के बाद थोड़ा सा इरिटेट लग रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा काम बस हो ही गया था। वेजिटो अपने आप को बचाते हुए एकदम से बैकफ्लिप मारने लग जाता है। वेजिटो गोटेंक्स के अटैक से ज़रा सा भी घायल नहीं हुआ होता। एकदम से वो पीछे जाके लैंड करता है। वेजिटो इसके बाद अपने सर को नीचे करके बैठा रहता है और इसके बाद वो बोलता है कि बुरा नहीं था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था शरारती बच्चे। वेजिटो इसके बाद अपने सर को ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके माथे पे हल्का सा कट आ गया है और उस कट के अंदर से खून निकल रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि लगता है मैंने तुम दोनों को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम दोनों ने मुझे लो डिफेंस में पकड़ लिया, जबकि मेरी ताकत तुम लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बात छोटी नहीं है, पर मुझे डर है कि इस चीज़ का अंत यहीं पर होता है। और इसके बाद हम गोटेंक्स को देखते हैं। गोटेंक्स तलवार को एकदम से ज़मीन में गाड़ देता है और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। गोटेंक्स बोलता है कि तो मैंने सच में उसे चोट पहुंचाई, यानी कि महान वेजिटो का भी खून निकलता है और उस चोट को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अब मेरे पास वैसे भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, पर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम फिर से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो एकदम से हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके सर का घाव ठीक होने लग जाता है। वेजिटो के चेहरे पर बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल होती है। वो बोलता है कि बच्चे, इस बारे में दोबारा सोचो।
वेजिटो अपनी बू की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके अपने घाव को ठीक कर लेता है। वो गोटेंक्स को जरा सा भी चांस नहीं देना चाहता। गोटेंक्स जैसे ही ये देखता है उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो अपने फादर की ऐसी एबिलिटी पे विश्वास ही नहीं करना चाहता। वो बोलता है क्या? गोटेंक्स बोलता है कि अभी उन्होंने क्या किया? उनकी स्किन वो तो खुद ही हिलने लग गई खुद को हील करने के लिए। ये सही नहीं है। क्या ये सच में डेड हैं? गोटेंक्स को समझ आ रहा होता है कि उसके सारे के सारे एफर्ट्स बेकार हो रहे हैं, इसीलिए वो गुस्से में एकदम से पावर अप करता है। गोटेंक्स चिल्लाता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं इस लड़ाई को यहीं के यहीं ख़त्म करूँगा। वेजिटो दूसरी तरफ बिल्कुल शांत होता है। वो बोलता है कि तुम क्या ख़त्म करोगे? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये तो बस अभी शुरू ही हुआ है, पर मुझे पता है कि अब तुम किसी भी समय डिफ्यूज़ हो सकते हो। गोटेंक्स अब तक पावर अप कर चुका होता है और वो गुस्से में वेजिटो से बोलता है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए ताकि मैं तुम्हें वापस ले जा सकूं। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो ट्रांसफॉर्म होता है और सुपर साइयन 1 में बदल जाता है। वो बोलता है कि अच्छा अब बताओ कि तुम क्या करोगे। गोटेंक्स अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और बोलता है क्या सुपर साइयन 1, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सही कहा ना, पर कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही गोटेंक्स ये बोलता है हम देखते हैं कि गोटेंक्स के चेहरे पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा डर आ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं वेजिटो होता है और वो काफ़ी ईवल तरीके से गोटेंक्स को देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अगर तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी है तो तुम्हें उतना ताकतवर भी होना होगा ताकि तुम जो बोल रहे हो वो कर भी सको। गोटेंक्स एकदम से अपना अटैक की डायरेक्शन चेंज करके वेजिटो को मारने की कोशिश करता है और वो अपनी तलवार को नीचे स्विंग करने वाला होता है, पर इससे पहले ही हम देखते हैं कि वेजिटो गोटेंक्स के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मार देता है। ये पंच बहुत ही ज़बरदस्त था और गोटेंक्स के चेहरे से ये पता चल रहा होता है और इसी के साथ वेजिटो का ब्लेड भी उसके हाथ से गिर जाता है और इस पंच की ताकत की वजह से हम देखते हैं कि गोटेंक्स की एनर्जी भी एकदम से ख़त्म हो जाती है और वो फिर से बेस फॉर्म में चला जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ब्लेड को पकड़ लेता है इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर पाए। गोटेंक्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लग जाती है और उसके मुँह से खून निकल रहा होता है। वो एकदम से दर्द से कर रहा था हुआ बोलता है कि कैसे, आखिर तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो, वो भी सिर्फ सुपर साइयन की फॉर्म में। वेजिटो का पंच इतना ज़बरदस्त था कि एकदम से गोटेंक्स अपने पेट को पकड़ लेता है और दर्द की वजह से वो एकदम से अपने फादर के पैरों में गिर जाता है। वेजिटो नीचे की तरफ गोटेंक्स को ही देख रहा होता है। वो बोलता है कि सुपर साइयन में बदलने की वजह से मेरी ताकत 50 गुना बढ़ जाती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ी होगी तुम्हें हराने के लिए? सच बताऊँ तो मैंने अपनी ताकत का सिर्फ 1% इस्तेमाल किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अभी भी मेरी आंखों में एक बच्चे ही हो, टाइम पेट्रोल से हो या ना हो। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपने ब्लेड को गोटेंक्स की तरफ स्लैश करता है। ऐसा लगता है कि वो गोटेंक्स को मारने वाला है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो ने गोटेंक्स की गर्दन से कुछ ही सेंटीमीटर दूर पर ब्लेड को रोक दिया होता है। गोटेंक्स के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो किसी भी समय मारा जा सकता है, पर वेजिटो उसको मारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। वो बोलता है बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना एक काम पूरा करना है, पर इस वक्त मैं अपने एक मिशन पर हूँ, इसीलिए मेरे पास उतना समय या पेशेंस नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे से गैंग के इंटरप्शंस को बार बार ही झेलता रहूं। तुमने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि तुम लोग मेरे बेटे नहीं हो। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो मेरे अगले सवाल का जवाब बहुत ही ध्यान से देना, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि तुम जियोगे या मरोगे। क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगे अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो? ये बात अब साबित हो चुकी है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते फ्यूज़ होने के बावजूद भी, और ना ही कभी कर पाओगे। तो अपना ये सपना तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो कि तुम मुझे कभी रोक पाओगे? पर हम देखते हैं कि गोटेंक्स वेजिटो की इस बात को सुन के हंस रहा होता है, एक असली साइयन की तरह। गोटेंक्स बोलता है कि लगता है तुम भूल चुके हो कि हमारे पिता कौन हैं, गोकू और वेजिटा। क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी हार मानते? मेरी एक ड्यूटी है कि मल्टीवर्स को मैं तुम जैसे लोगों से बचाऊं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना समय लगेगा, पर मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। इसीलिए अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे यहीं पे ख़त्म कर दो, एक असली साइयन की तरह। ये बात सुनते ही वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है तुम बेवकूफ़ बच्चे। वेजिटो बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश करी, पर अब तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है और अपनी उंगली से एक तरीके का अटैक गोटेंक्स पे करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर गोटेंक्स था वहाँ पर अचानक से ही एक चॉकलेट बार आ जाती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वेजिटो ने बू की टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वेजिटो ये करने के बाद काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलते हो, तुम दोनों मेरे ही बेटे हो, चाहे वो इस टाइमलाइन में हो या किसी और में। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर अगर तुम इस तरीके से ही बिहेव करते रहोगे तो तुम्हें वापस वहाँ पर लौटना होगा जहाँ से तुम आए थे और वापस मेरा ही पार्ट बनना होगा एक बारी फिर से। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ज़मीन में गाड़ देता है और इसके बाद वो चॉकलेट को उठाने के लिए बढ़ता है,
वेजिटो एकदम से बोलता है कि चलो देखते हैं, हो सकता है तुम्हारा टेस्ट थोड़ा बेहतर हो तुम्हारी फाइट के मुकाबले। वेजिटो का हाथ बस चॉकलेट तक पहुंच ही गया होता है और वो चॉकलेट को उठाने वाला होता है, पर एकदम से हम देखते हैं कि कोई आके चॉकलेट पे पैर रख देता है और चॉकलेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटो एकदम से अपनी आंखों को ऊपर की तरफ करता है देखने के लिए कि आखिर ये शख्स कौन था। वो बोलता है क्या? और वेजिटो के सामने जो शख्स खड़ा होता है इसे हमने पहले कभी नहीं देखा है और ये गट्स के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा ईवल और मिस्टीरियस लग रहा होता है। हम देखते हैं कि इस शख्स के चेहरे पर एक मास्क होता है और इसके बाल सिल्वर रंग के होते हैं। ये शख्स एकदम से आके बोलता है कि कितनी अजीब बात है गॉड किलर, क्या तुम सच में अपने बेटे को ही खाने वाले थे? तुम तो सच में उतने ही घिनौने हो जितना कि प्रीस्ट ने बताया था। मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे बुलाया। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मडारा, यानी कि सेकंड ऑफ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। वेजिटो बोलता है क्या? एक और आ गया? वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि फाइनली उसके सामने सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर वेजिटो को नहीं पता कि मडारा से मिलने के बाद उसे कितना दर्द का सामना करना पड़ेगा। वो सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।